हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दो चटनियां बनाने का तरीका बताऊंगा और ये दोनों चटनियों के बिना कोई भी चाट बनती नहीं है। एक सौंठ चटनी बना के तैयार करेंगे और दूसरी हम यहाँ पे हरी चटनी बनाएंगे। और सौंठ चटनी को तो आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इमली चाहिए होगी। तो 200 ग्राम यहाँ पे मैंने इमली का यूज़ किया और मेरे पास जो इमली है ना वो बीज वाली इमली है। अगर आपके पास सीडलेस इमली हो उसका यूज़ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इमली को आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको तोड़ लेना है और तोड़ के आपने इसको ना भिगोने के लिए छोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से इमली को आप तोड़ दीजिए और इसके साथ में आपको यहाँ पे मीठा करने के लिए चीनी का यूज़ करना है। तो 150 ग्राम चीनी और 200 ग्राम यहाँ पे मैंने गुड़ का यूज़ किया है। जितनी इमली ली होगी ना उससे डबल आपने शुगर का यूज़ करना होता है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, गुड़ से ही बना सकते हैं। और चीनी और गुड़ दोनों ही नहीं खाते हैं, खजूर मिलते हैं मार्केट में, उससे भी ये चटनी बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद आपने एक पैन में पानी को गर्म कर लेना है। ज़्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपने गरम गरम पानी जो है इमली में डाल देना है। गर्म पानी के साथ इमली को भिगो के रखेंगे। 3 से 4 मिनट में इमली जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। और जो आपने गुड़ लिया होगा ना, गुड़ को आपने कटिंग कर लेना है। देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। गुड़ को आप काट के डालेंगे इमली के साथ, ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ओके देखिए इस तरह से आपने सारा गुड़ जो यहाँ पे काट लेना है। फिर आपको वो मसाला बनाने का तरीका बताता हूँ जो सौंठ चटनी में यूज़ किया था, जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है, आधा चम्मच आप सौंफ लीजिएगा, 1 चम्मच आपने काली मिर्च ऐड करनी है और साथ में आपने 1 चम्मच यहाँ पे साबुत धनिया ऐड करना है। थोड़ी सी आप 1 से 2 अगर लाल मिर्च डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। इन मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से मसालों का जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाता है और मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा कोई पाउडर वाले मसाले नहीं डालने हैं, जीरा धनिया वगैरह। तो ये देखिए मसालों का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। मसाले को आपने थोड़ा यहाँ पे ठंडा कर लेना है। जैसे मसाले ठंडे हो जाएंगे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इनको आपने ग्राइंड करना है। तो ये देखिए ऊपर से कवर करके ना थोड़ा सा इनको क्रश कर लीजिएगा। फिर आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे आधा चम्मच आप नमक ऐड कीजिएगा, आधा चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसके साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए अच्छे कलर के लिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है और इसके साथ में सौंठ पाउडर ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है और ऊपर से कवर कीजिए। अब आपने इन मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एकदम फाइन इसका पाउडर बना लीजिए। हलवाई लोग इसी मसाले का यूज़ करते हैं और उनकी सौंठ चटनी ना बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए दूसरी साइड इमली को भिगोए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। पानी हल्का से यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। अब आपने ना अच्छी तरह से इमली को पानी के साथ यहाँ पे मैश कर लेना है। मैश करेंगे इसका जो पल्प है वो अलग हो जाएगा और जो सीड है वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो क्या देखिए इमली को अच्छे से मैंने मैश कर लिया। अब इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और इस तरह से छन्नी में आपने ना इमली के पल्प को यहाँ पे छान लेना है। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से घुमाएंगे ना तो सारा पल्प जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। अब यहाँ पे वेस्टेज नहीं करनी है। तो क्या देखिए थोड़ी सी इमली यहाँ पे बच जाती है, थोड़ा पल्प इसमें बच जाता है। थोड़ा पानी और ऐड कीजिए, उसको भी मिक्स करके आपने इस तरह से छान लेना है। ठीक है, तो अब देखिए सारे जो सीड हैं वो यहाँ पे अलग हो चुके हैं, पूरा पल्प यहाँ पे इमली का निकल चुका है। और इसके साथ में आपने इसमें गुड़ भी ऐड कर देना है और अब आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे चालू कर देनी है। साथ में आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी और गुड़ हम तो ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इमली में खटास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ना खटास को बैलेंस करने के लिए गुड़ और शुगर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। अच्छी तरह से यहाँ पे गुड़ और चीनी को मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया ताकि जल्दी से यहाँ पे जो इमली का पल्प है वो गर्म हो जाए और यहाँ पे जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए बॉयल आ चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपने इसको ना पकने देना है। इसमें थोड़ी सी आपने थिकनेस लानी है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने लगभग 10 मिनट तक यहाँ पे पल्प को पका लिया है। इसके बाद आपने अच्छे कलर के लिए और थोड़ा तीखा करने के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दीजिए और जो मसाला आपने बना के रखा होगा ना सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है। जब आप ये मसाला डालेंगे ना तो आपकी जो सौंठ चटनी है वो अच्छे से थिक हो जाएगी और यहाँ पे जो फ्लेवर है ना वो भी अच्छा आ जाएगा। तो अच्छी तरह से मसालों को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मसाला डालते यहाँ पे थिकनेस आ चुकी है ना। अब आपने इस चटनी को थोड़ी देर और पका लेना है क्योंकि हमने मसाले ऐड किए हैं, वो अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद वो भी थोड़े अच्छे से फ्लेवर देंगे इसमें। फिर आपने इसमें देखिए मेलन सीड ऐड करने हैं, मगज यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ पे मगज भी ऐड कर रहा हूँ। मेलन सीड को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेने हैं। अगर आप इसमें मेलन सीड नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हलवाई लोग क्या करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। हलवाई लोग इसको जल्दी ठीक करने के लिए यहाँ पे ना थोड़ा कॉर्नफ्लावर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ना पानी ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर को
को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होता है, इससे चटनी में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और दूसरा हमारी जो चटनी है वो जल्दी थिक भी हो जाती है और हमारी गैस भी बचती है। तो कि देखिए लगभग ना 18 से 20 मिनट जो हो चुके हैं चटनी को पकाते हैं। फिर इसके अंदर ना ये देखिए कॉर्नफ्लावर जो मैंने पानी के साथ घोल के रखा होगा वो भी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, 2 मिनट तक थोड़ा हाई फ्लेम इसको पकने दीजिए ताकि जो कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया ना वो अच्छी तरह से इसके साथ यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो कि देखिए यहाँ पर जो हमारी सौंठ चटनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। आप पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट बनी है, ये देखिए पलटे के ऊपर इस तरह से आपने एक लाइन लगानी है। अगर ये पलटे के ऊपर चटनी इस लाइन के ऊपर ना आए तो समझ लीजिए एकदम परफेक्ट हमारी सौंठ चटनी तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा करके अगर आपके पास कांच का जार है उसमें स्टोर कर सकते हैं, फिर किसी स्टील के डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। साल भर ये खराब भी नहीं होती है। तो हम स्टील के जार में रखते हैं क्योंकि इसके टूटने का खतरा नहीं रहता है। और इसके बाद हम यहाँ पे ना दूसरी चटनी बना लेते हैं, धनिया पुदीने की जो चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम हरा धनिया लिया है। धनिया को अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसके डंठल भी साथ में आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद आपने ग्राइंडर जार लेना है। हरे धनिया को आप जार में डाल दीजिए। लगभग 30 से 40 ग्राम आपने इसमें मिंट ऐड करना है। फ्रेश पुदीना, पुदीने के पत्ते ही यूज़ करने हैं, डंठल नहीं डालने हैं। थोड़ा सा आप इसमें अदरक ऐड कीजिए। इसके साथ में तीखा करने के लिए आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। साथ में नमक ऐड करना है, तो आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है। साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है खट्टा करने के लिए, या फिर चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 150 ग्राम आप इसमें ना दही ऐड कीजिएगा। दही थोड़ी वो खट्टी हो तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ऊपर से कवर करना है और एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिए। तो इस तरह से आप ये चटनी बनाएंगे, एकदम परफेक्ट कलर भी आएगा और 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारी चटनी में कलर नहीं आता है, तो ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।